स्वागत है आपका YouTube चैनल MKH पर। इस वीडियो सीरीज में हम NCERT की क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोयम फायर एंड आइस करेंगे, जिसके पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। 10th क्लास की बुक में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दो पोएम्स हैं, जिनमें से एक है फायर एंड आइस और दूसरी है डस्ट ऑफ स्नो, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको हर एक पोएम के पोइट का पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार स्टंजा या किसी भी तरीके से पोएम के पोइट का नाम पूछ लेते हैं या किसी भी चैप्टर के ऑथर का नाम पूछ लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, इनका जन्म 1874 में हुआ था और इनकी डेथ 1963 में हुई थी। एन अमेरिकन पोइट हु वॉज मच एडमायर्ड फॉर हिज डिपिक्शंस ऑफ द रूरल लाइफ ऑफ न्यू इंग्लैंड। एडमायर क्या होता है? प्रशंसा करना, तारीफ करना। डिपिक्शन होता है चित्रण करना, किसी भी चीज़ का वर्णन करना। रूरल लाइफ क्या होता है? ग्रामीण जीवन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट थे और इन्हें सबसे ज़्यादा एडमायर इस बात के लिए किया जाता है क्योंकि ये अपनी पोइट्री में ग्रामीण जीवन का चित्रण करते थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी पोइट्री में चित्रण न्यू इंग्लैंड के ग्रामीण जीवन का किया था। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि इस वर्ल्ड के डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म होने के क्या रीजंस हो सकते हैं। यह एक सिंबॉलिक पोएम है। अगर हम किसी चीज़ का यूज कर रहे हैं और जो दूसरी चीज़ को सिंबलाइज कर रही है, यानी फायर एंड आइस, इस पोएम में फायर डिजायर को व आइस हेट को सिंबलाइज कर रही है। इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम फायर एंड आइस। Fire and Ice, it is a highly symbolic poem by Robert Frost. फायर और आइस यह एक बहुत ज़्यादा हाईली सिंबॉलिक पोएम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। दिस पोएम इज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। इसमें बताया गया है कि वर्ल्ड का एंड कैसे होगा। द पोइट सेज दैट द फायर ऑफ एंडलेस डिजायर्स एंड आइस ऑफ हेट्रेड among human beings will put this world to an end one day. पोइट बताता है कि एंडलेस डिजायर्स यानी कभी समाप्त न होने वाली इच्छाएं, यानी असीमित इच्छाओं रूपी अग्नि, एंड आइस ऑफ हेट्रेड अमंग ह्यूमन बीइंग्स, और ह्यूमन बीइंग्स में नफरत रूपी बर्फ इस संसार को एक दिन डिस्ट्रॉय कर देगी, इस संसार को एक दिन खत्म कर देगी। आइस सिंबलाइजेज हेट्रेड एंड फायर सिंबलाइजेज द एंडलेस डिजायर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। फायर है वो हेट्रेड यानी नफरत को सिंबलाइज कर रही है और फायर डिजायर्स को सिंबलाइज कर रही है ह्यूमन बीइंग के बीच। अब पोएम देखते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. Some say, यह एक साइंटिफिक फैक्ट लिखा हुआ है कि कुछ साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि इस संसार का अंत फायर से होगा। यानी कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि एक दिन हमारी अर्थ का टेम्परेचर इतना राइज हो जाएगा कि पूरा वर्ल्ड फायर से जल जाएगा और पूरे वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ साइंटिस्ट का मानना क्या है कि एक दिन हमारी अर्थ का टेम्परेचर इतना लो हो जाएगा कि पूरा वर्ल्ड आइस से जम जाएगा, बर्फ से जम जाएगा और पूरे वर्ल्ड का एंड हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Desire का मतलब क्या है? A strong feeling of wanting to have something or wishing for something to happen. मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा होना। फेवर होता है सपोर्ट, किसी को सपोर्ट करना या किसी के फेवर में कुछ बोलना। होल्ड का मतलब होता है एग्री होना। लेकिन पोइट कहते हैं कि जब मैंने लोगों को टेस्ट किया, मतलब मैंने लोगों को देखा, तो उन लोगों के बीच में डिजायर्स इतनी ज़्यादा थी
कि मुझे लगता है या फिर मैं उन लोगों के फेवर में हूँ जो ये मानते हैं कि इस संसार का एंड फायर से होगा, यानी डिजायर से होगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। इट यहाँ पर वर्ल्ड को रेफर कर रहा है, अर्थ को रेफर कर रहा है। पेरिस होता है डाई, यानी किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। सफाइस बी सफिशियंट, यानी पर्याप्त मात्रा में होना। डिस्ट्रक्शन होता है विनाश हो जाना, ख़त्म हो जाना। अगर इस संसार का अंत 2 बार होना है तो फिर मेरा मानना है कि इस संसार के ख़त्म होने के लिए, विनाश होने के लिए हेट यानी नफरत ही काफ़ी है। इस पोएम के थ्रू पोइट बता रहे हैं कि यह एक साइंटिफिक फैक्ट है। साइंटिफिक वे से इस वर्ल्ड का एंड फायर यानी टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा राइज हो जाने से हो सकता है, या फिर टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा कम हो जाने से भी इस वर्ल्ड का अंत हो सकता है। लेकिन फिर पोइट अपने हिसाब से कहते हैं कि जितना मैंने इस वर्ल्ड को देखा है, मेरे हिसाब से लोगों के बीच में डिजायर्स इतने ज़्यादा बढ़ रही है कि डिजायर रूपी आग से इस वर्ल्ड का एंड हो सकता है। लेकिन फिर पोइट कहते हैं कि अगर इस संसार का अंत 2 बार होना है तो मेरा मानना है कि हेट ही काफ़ी है, क्योंकि लोगों के बीच में नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि इस वर्ल्ड का एंड हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please keep watching and don't forget to subscribe this channel MKH.